तो हाय प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बात जो आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि मैं टाइम टेबल आपको बताऊंगा कितने टाइम आपको पढ़ना चाहिए और आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमें मैथ में कितना टाइम देना चाहिए, हिंदी में कितना टाइम देना चाहिए और रीजनिंग में कितना टाइम देना चाहिए। और इस टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपना सिलेक्शन एक सीट आप अपनी निश्चित कर पाएंगे। तो आप देखिए, वीडियो अंत तक देखिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग होता है, हिंदी होता है और मैथ होता है। रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन जो है ये आपका पूरा कितने नंबर का आ जाता है, 50 नंबर का। और जो हिंदी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन कितने के होते हैं, 25 नंबर के, और ये भी 25 नंबर के। टोटल आपका 100 अंक का होता है। टोटल जो आपका टोटल नंबर है, टोटल पूर्णांक होते हैं, वो 100 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिपेंड आपका किस पे करता है सिलेक्शन, अभी बच्चों को बता दूं। तो इसके पहले ध्यान रखना है, सिलेक्शन सबसे ज्यादा यहाँ होता है। तो ध्यान रखना है, आपको भरोसा करना है। जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ वही स्ट्रेटेजी मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी बताता हूँ। तो ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेटेजी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान रखना है, अभी सेकेंड लिस्ट भी आई है तो उसमें भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो ध्यान रखना है, यहाँ सिलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है और 4 बच्चे भी तक सिलेक्ट हो चुके हैं। तो भरोसा करिए इस चैनल पे, और अपना भरोसा करेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होता है, क्योंकि मैं अभी अरिहंत बुक से पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही अरिहंत बुक कंप्लीट होगी, किरण पब्लिकेशन में आपके सामने लेके आऊंगा। और किरण पब्लिकेशन में स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा और वहां से आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा। इससे आपका सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ध्यान रखिए कैसे, देखिए हमें जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग में टाइम देने वाला ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि रीजनिंग है तो बहुत ही इजी आती है। मैं रीजनिंग भी करवा दूंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए समझिए रीजनिंग क्या है। आपको अगर रीजनिंग डेली, बच्चों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे पढ़ेंगे तब भी आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। तो रीजनिंग आप कम से कम अगर देना चाहे टाइम तो 30 मिनट दे सकते हैं, लेकिन डेली करना है। ये कंटिन्यू करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा सिलेक्शन नहीं होता है, कंटिन्यू करना होता है। पढ़ाई अगर कंटिन्यूटी बनी है तभी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है कंटिन्यूटी पर। अगर आप पढ़ाई आज 2 घंटे 4 घंटे कर लिए, कल किए ही नहीं, तो आपका सिलेक्शन वहीं से रुकता है, क्योंकि एक दिन आपका लॉस हो जाता है और टाइम फिर से वो नहीं आ पाता। ध्यान रखना है, अगर आप इसमें 30 मिनट दे रहे हैं तो भी बहुत ही ज्यादा सफिशियंट है। और आप रीजनिंग में जो आप 40 क्वेश्चन आएगा, तो 40 क्वेश्चन में रीजनिंग में भी मैं आप बताऊंगा, जब आपका पेपर एकदम नजदीक आएगा तो किस पोर्शन में कितना टाइम देना है और टाइम आपको मैनेज करना है। क्योंकि 120 मिनट का आपका टाइम पीरियड रहता है और आपके 80 क्वेश्चन रहते हैं, तो टाइम भी आपके लिए सफिशियंट रहता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हिंदी जो है आपका, हिंदी में अनुच्छेद पूछे जाते हैं, आप देखेंगे जिसको गद्यांश भी बोलते हैं, उन्हीं में से प्रश्न लेकर किया जाता है। तो ये भी सबसे आसान पोर्शन होता है। बट इससे रिलेटेड क्या क्या होते हैं, इसमें पर्यायवाची भी आ जाता है, विलोम आ जाता है, समानार्थी शब्द आता है। तो आपसे वही क्वेश्चन बनाएगा, उसी में शब्दों का अर्थ पूछ लेगा, समानार्थी पूछ लेगा, विपरीत पूछ लेगा, विलोम पूछ लेता है। तो हिंदी में आपको क्या क्या करने हैं, पर्यायवाची भी करना है, ठीक है, पर्यायवाची भी करना है, एंड आपको विलोम भी आपको याद करने, कुछ विलोम, और अर्थ को भी याद करना है। ये चीज आपको अरिहंत बुक में मिल जाएगा, आसानी से वहां देख सकते हैं, ठीक है। अर्थ वाले क्वेश्चन ये पर्यायवाची में से रिलेटेड होता है। और कहीं कहीं मुहावरा भी दे देता है, मुहावरा बहुत कम चांस है, लेकिन ये 3 चीजें तो आपको जरूरी से करना है, ठीक है ना। और यहाँ जो गद्यांश होते हैं, इसमें आपको टाइम देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप अगर इसको देना चाहें, याद एक बार में हो जाएगा, तो यहाँ भी आप 30 मिनट ही दे सकते हैं, ठीक है। अगर 30 मिनट देते हैं, ये मैं कह रहा हूं, ये करने की बात है। अभी रिवीजन भी इसका करना होगा, तभी तो आपका टाइम ज्यादा मैनेज होगा। ये फर्स्ट बार में आपको पढ़ने, मैथ में आप 1 आवर से ज्यादा दे सकते हैं टाइम, क्योंकि मैथ जो है आपके लिए ज्यादा अच्छा सिलेबस है। और सिलेक्शन में कहूंगा तो मैथ से ही सिलेक्शन होता है। अगर मैथ में स्कोर कर पा रहे तो सिलेक्शन आपका श्योर हो गया। अगर मैथ में स्कोर नहीं कर पा रहे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग सबके लिए इजी होता है। सबको रीजनिंग आती है, मैथ आती है, जो पढ़ेंगे उन्हीं को आएगा। ऐसा नहीं आप देखते ही रीजनिंग को 40 में 40 कर लेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ मैथ में, और मैथ में मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा टाइम मैथ में देना है और सिलेक्शन डिपेंड आपके मैथ पे करता है। सभी बच्चे ध्यान दें इसको।
तो आपको कम से कम इसको जो है इतने घंटे तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मैं बोलूं 1 घंटे 30 मिनट। ये वो बच्चे करेंगे जो अपनी तैयारी स्टार्ट किए अभी से। जो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये तो है ही, प्लस में सेट भी लगाना है। अभी सेट आपको नहीं लगाना है, क्योंकि जो बच्चे नई तैयारी एकदम कर रहे हैं उनके लिए ये टाइमिंग क्या रहेगा, एक बुक टारगेट करेंगे, उस बुक को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि किरण पब्लिकेशन स्टार्ट करूंगा, उसको जैसे ही फिनिश करेंगे आप तो आप सेट लगाना स्टार्ट कर देंगे। अपने आप को चेक भी कर लीजिए और ये वीकली टेस्ट अपना जरूर रखेंगे। इसका मतलब यहाँ टोटल टाइम आपका कितना हो गया, ये 2 घंटे आपके यहाँ हो गए 30 मिनट। ठीक है, ये 30 मिनट 1 घंटे और 1 घंटे 2 घंटे 30 मिनट। ये आपका टाइमिंग टेबल, ये टाइम टेबल हो गया। आप इतना पढ़ना ही पढ़ना है। बट ये अगर रिवीजन करेंगे, अगर रिवीजन आपको करने हैं तो आपको और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो अपने साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। रिवीजन जरूरी होता है। जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसको तो आप पढ़ो ही, और रिवीजन आपको जरूर करना है। रिवीजन करने के लिए क्या करना है, कम से कम आपको 1 आवर में अगर करना चाहे रिवीजन तो इजीली कर पाएंगे। इसका मतलब आपको 3.5 घंटे पढ़ना जरूरी है। इतने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इतना अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने बहुत टाइम होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं 7-8 घंटे आपको नहीं पढ़ने, वो तब पढ़ने जब आपके एंडिंग पॉइंट आता है, मतलब जब एग्जाम आपका होने वाला होता है। अभी आप इतने घंटे पढ़ते जाइए कंटिन्यू, और जैसे ही आप कोई बुक कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए 1 सेट डेली लगाना हो जाएगा। वो आपका 1 सेट 2 घंटे का होता तो 1.5 घंटे आपके वहां जाएंगे, तो यही प्लस हो जाते हैं आपके टाइम। ठीक है ना, तो वही 4 से 5 घंटा फिर आपको लास्ट में हो जाएगा। और ये तब होता है जब आपका सिलेबस में आपके 10 अप्रैल को एग्जाम है, तो अप्रैल के 10 अभी को एग्जाम है, इसका मतलब मैं फरवरी लास्ट तक आपका कंप्लीट करना है मुझे कोर्स। जैसे कोर्स मैं कंप्लीट करूंगा फिर आपको डेली सेट लगाने हैं, और मैं आपके सामने सेट भी डेली 1 सेट लगवाऊंगा। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन में होता जाएगा और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो मैं आपको बताया कि आपको पर्यायवाची जरूर पढ़ना है, हिंदी में विलोम पढ़ने हैं, और अर्थ वाले जो शब्द आते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में सबसे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो चैप्टर मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। तो ये आपका टाइम टेबल है, इतना टाइम आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और पढ़ने से सिलेक्शन होता है, कोई शॉर्टकट इसका मेथड नहीं होता, ज्यादा हार्डवर्क भी करना होगा आपको। और जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है, क्या क्या प्रॉफिट होते हैं। अब वहां जाने पर आपको क्या क्या CBSE पढ़ना पड़ता है। आप अगर गेम में जाना चाहे गेम में जा सकते हैं। अगर आप कोई अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सारा फ्री में कराया जाता है, इसलिए आप मेहनत करें और अपना एक सीट निश्चित करें। निश्चित कब होगा, जब आप ज्यादा पढ़ेंगे। और पढ़ने का टाइम टेबल हमने बता दिया। अगर आप डेली इतना पढ़ नहीं रहे हैं तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा माइंड में होना चाहिए। वही बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनको लगता है कि आज हम नहीं पढ़े हैं तो हमको नींद नहीं आई। और ये तब जगता है जब आप माइंड में बार बार सोच रहे हैं मुझे सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन में मेरा ये प्रॉफिट है, ऐसा हो सकता है कि मैं चाहूंगा तो ये कर पाऊंगा, वही बच्चे हो जाते हैं सिलेक्ट। अगर ये आप सोच रहे हैं कि चलो कोचिंग जा रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग अगर जा रहे हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, फीस लेते हैं। जैसा कि मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैं भी फीस लेता हूँ, तो फीस सभी लेते हैं। आपकी फीस भी बर्बाद हो रही है, आपका टाइम भी बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा आपकी तैयारी अगर करने के मन हो अच्छे से तो करो, क्योंकि सभी का तो सिलेक्शन हो नहीं सकता। जो अच्छा मेहनत करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। लेकिन ट्राई आपको जरूर करना है। और ट्राई कैसे किया जाता है, अपना 100% देकर। मतलब हम 100% दे रहे हैं। हो सकता है आपका एग्जाम में आप भरने में गलती कर दें, कुछ करने में गलती कर दें, तो आपकी किस्मत है। किस्मत डिपेंड करती है मेहनत पर, इसलिए आप अपना मेहनत जरूर करें। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वर्गमूल एक ट्रिक से निकालने का तरीका देखेंगे। ठीक है।